वो एक बात है कि कोलंबो में 60% चांसेस हैं दिन भर पानी गिरने के, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को मिस नहीं किया जा सकता कि श्रीलंका में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच फाइनली होने के लिए जा रहा है। अब इस मैच को लेकर कोई एक्साइटेड हो या ना हो, एक बात तो तय है कि इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा। एंड जितने भी इंडियंस क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, भले ही वो इस मैच को देखें या ना देखें, वो सब यही चाहेंगे कि इंडिया इस मैच को जीत जाए। दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कब स्टार्ट होता है? टॉस से? बिल्कुल नहीं। ये मैच 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मीडिया का प्रेशर और जो फैंस का हल्ला है वो शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस सामने आने लगती है, नैरेटिव सेट होने लगते हैं, एंड सब मिलकर एक ऐसा मेंटल बैटलफील्ड क्रिएट कर देते हैं कि बस पूछिए मत। एंड इस बार जो असली जंग होगी वो पावर प्ले में नहीं होने वाली है, बल्कि वो होने वाली है मिडिल ओवर्स में, जहां पर कि कंसोलिडेट करती है कोई भी टीम। दरअसल पावर प्ले के बाद जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, पेस ऑन वैल्यू खत्म सी हो जाती है, तब इनिंग्स एक नेगोशिएशन सी बन जाती है। एंड यहीं पे सिंगल्स गोल्ड बन जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना एक कला बन जाती है, एंड बाउंड्री सर्वाइवल टूल बन जाती है। एंड इसी फेज में पाकिस्तान का एक नया नाम एंटर होता है, जिसके इर्द गिर्द काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। उसको बट्टेबाज चक्कर बोला जा रहा है, नाम है उस्मान तारिक। अब ये कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, ना ही इतना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बॉलर है, लेकिन हाथ घुमाकर बॉल फेंकने के जमाने में अगर आप थ्रो फेंकें तो जाहिर सी बात है नंबर्स तो आपके ही हक में जाएंगे। सिर्फ 4 T20 में बंदा 11 विकेट निकाल चुका है, इकोनॉमी 6 से नीचे है एंड एवरेज 8 के पास है। ये एक छोटा सैंपल जरूर है, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसे मैचेस में सैंपल साइज नहीं बल्कि इंपैक्ट मैटर करता है। अगर कोई बॉलर 2 ओवर्स में 1 विकेट और 8-10 डॉट बॉल निकाल दे तो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है। एंड अब सवाल ऐसे में ये है कि उस्मान तारिक आखिर इतना डेंजरस क्यों लिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये बंदा, अगर हम लोग बट्टेबाजी को अलग हटा दें, थ्रो जो फेंकता है उसको अलग हटा दें, तो ये बंदा ट्रेडिशनली मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका टेम्पो को तोड़ना। उसका जो रनअप है उसमें एक विजिबल सा पॉज है, स्टॉप स्टार्ट एक्शन है। एंड मॉडर्न T20 बैटर क्या करता है? ट्रिगर मूवमेंट को रिवर्स करता है। मतलब प्रीलोड कर लेगा, लेंथ को पिक कर लेगा और शॉट्स में कमिटमेंट दे देता है। तारिक आपके इसी रिदम को डिस्टर्ब करने का काम करता है। बैटर हाफ कमिट होता है, और क्रिकेट में सबसे खतरनाक जोन यही होता है जहां पर कि आप हाफ कमिटमेंट वाले बॉलर के सामने खेल रहे हो, एंड वहीं पर मिसक्यू भी हो जाता है। अब ऐसे में प्रॉब्लम यहां पर यह हो जाती है, बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाती है, कि इंडिया की बैटिंग काफी हद तक लेफ्ट हैंड हैवी है, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर ट्रेडिशनली लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बॉल उनसे दूर की तरफ जाती है, एज का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर बॉलर मिडिल एंड लेग पे कैंप करे तो पैड लाइन ट्रैप रेडी हो जाती है। सबसे बड़ा डेंजर यहां पर है स्ट्रेट स्किडर का। अगर लेफ्ट हैंडर थोड़ा लेट हुआ तो पैड पे वो फंस जाएगा, और स्पिन एक्सपेक्ट कर रहा था तो ये समझ लीजिए कि बॉल सीधा या तो निकल जाएगी, विकेट पे पड़ेगी, या फिर LBW हो जाएगा। तो ऐसे में इंडिया का प्लान लेजी नहीं हो सकता, बल्कि मेरे हिसाब से इंडिया को सबसे पहले एक सिंपल चीज फॉलो करनी होगी। पॉज को मत देखो बल्कि रिलीज को देखो। वो रुकेगा, स्लो करेगा, टेम्पो चेंज करेगा, लेकिन बॉल तो असल में तभी आएगी जब वो हाथ से छूटेगी। हेड स्टेबल रखो, डिसीजन लेट लो, कमिटमेंट रिलीज होने के बाद ही लो। अगर पॉज आपको फ्रीज कर रहा है तो ब्रेक लो, स्टेप आउट करो, मार्क करो क्रीज को, एंड उसके बाद जाहिर सी बात है अटैक करो। बॉलर को रिस्टार्ट करने पे मजबूर करो, उसकी रिदम को तोड़ो इससे पहले कि वो आपकी रिदम को तोड़े। दूसरा एडजस्टमेंट है यहां पर ज्योमेट्री का। देखिए, लेफ्ट हैंडर्स को क्रीज का यूज स्मार्टली करना पड़ेगा। थोड़ा डीप इनसाइड खड़े हो जाओ, ड्रिफ्ट कम हो जाएगी, स्लाइटली बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट करो टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, ताकि बैट और बैट जो है वो पैड से पहले सामने आ जाए। अगर सब कुछ पैड के सामने खेला तो तारिक जीत गया बिना कुछ एक्स्ट्रा किए, ये बात समझ लीजिएगा। अगर अब हम लोग स्कोरिंग प्लान की बात करें तो इस बॉलर के अगेंस्ट फर्स्ट टारगेट बाउंड्री नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए क्लैरिटी का, क्लीन कॉन्टैक्ट का, एंड स्ट्राइक रोटेशन का। 1-2 ओवर में 6-7 रन भी अगर आए तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस विकेट मत दो। जब रिदम समझ में आ जाए तो सिलेक्टिव अटैक कर सकते हो। इनसाइड आउट वाली जो एक्स्ट्रा कवर वाली स्ट्रेटजी है उसको भी आप अपना सकते हो। स्ट्रेट आउट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी आप खेल सकते हो, या फिर कंट्रोल्ड रिवर्स स्वीप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो सब कुछ कैलकुलेटेड। एक शॉट जो बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए वो है स्लॉग स्वीप। स्लॉग स्टार्ट बॉलर के लिए के अगेंस्ट जो होती है ना, वो स्लॉग स्वीप टाइमिंग ट्रैप है। टॉप एज, बैट पैड, सॉफ्ट डिसमिसल, ये सब कुछ पॉसिबल है। और हाँ, मैचअप में बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना है। कभी कभी राइट हैंडर को स्ट्रैटेजिकली इंसर्ट करना यहाँ पर जरूरी है, स्पेशली उसके फर्स्ट ओवर के बाद या फिर विकेट के बाद में। लाइन चेंज करनी पड़ेगी एंड फील्ड को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये सब सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि ये उसकी ऑर्डिनरी बॉलिंग को एक्सपोज करने के लिए है।
इंडिया को उस्मान तारिक से बचना नहीं है, बल्कि इंडिया को उस्मान तारिक को अटैक करना है और उसके करियर को खत्म करना है, जैसे हम लोगों ने पहले भी कई सारे बॉलर्स के किए हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में प्रेशर गारंटीड होता है। जो टीम जल्दबाजी नहीं दिखाती वो गेम को डिक्टेट कर जाती है। अगर इंडिया क्लैरिटी रखेगा, पैड लाइन ट्रैप से बचेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा और एक ओवर चूज करके अटैक करेगा, तो तारिक एक रेगुलर ऑफ स्पिनर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसको हीरो बना दिया तो फिर मिडिल ओवर्स में गेम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। एंड मेरा मानना है एग्रेशन से ज्यादा क्लैरिटी यहां पर जीत दिलाएगी। अगर आप सोचते हैं कि इंडिया लेफ्ट हैंड हैवी अप्रोच को कंटिन्यू करे या मैचअप को रीथिंक करे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।